नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर जिला परिषद सोलन चुनाव नामांकन वापसी के बाद 11 प्रत्याशी मैदान में। निशांत तोमर। पंचायत समिति कुनिहार 5 आवेदन वापिस, 85 उम्मीदवारों को मिले चुनाव चिन्ह। तहसीलदार अर्की। गारंटियां पूरी कर सरकार ने निभाया चुनावी वादा। मतगणना का होगा लाइव प्रसारण। चुनाव आयोग ने काउंटिंग की वेबसाइटिंग का किया फैसला। सीएम समेत प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव प्रचार में डटे। बिना विभागीय जांच बर्खास्त होंगे चिट्टा आरोपी। क्रमिक विभाग के आदेश। राज्य बिजली बोर्ड ने लागू किया नियम। मंडी में 2 सड़क हादसों में 3 की मौत। शिकारी देवी मार्ग और जोगिंदर नगर के अहजू में दर्दनाक दुर्घटना। तकनीकी कर्मचारियों को मिलेंगे हाई वोल्टेज डिटेक्टर। बोर्ड प्रबंधन ने पूरी की टेंडर प्रक्रिया। एचपीओ में इसी सेशन में नई शिक्षा नीति। चुनाव के दिन भी होगी स्कूलों में पढ़ाई। जहां मतदान केंद्र सिर्फ उसी स्कूल में होगी छुट्टी। 3 दिन चुनाव पर छुट्टी एक ही मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट की स्थिति सिर्फ मतदान के दिन मिलेगा अवकाश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही घटाए हैं खर्च। पीएम को ईंधन खपत कम करने की अपील पर बोले सीएम सुक्खू। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद सोलन के आम चुनावों के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा नामांकन वापस लेने की तिथियां 14 मई और 15 मई निर्धारित की गई थी। इसी क्रम में आज वार्ड नंबर 1 दालाघाट से सुगंधा ठाकुर और वार्ड नंबर 2 सूरजपुर से संतोष कुमार व धर्मपाल शर्मा ने अपने नामांकन वापस लिए। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले अंतिम प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है वो वार्ड नंबर 1 दाला से वनिता देवी, सोमा देवी, मीनाक्षी ठाकुर, इंदु शर्मा। वार्ड नंबर 2 सूरजपुर शशिकांत, कृष्णलाल, मोहन लाल, रमेश चंद, कपिल देव। वार्ड नंबर 3 डुमहर सरिता रानी, आशा परिहार जो प्रत्याशी है वो मैदान में डटे हैं। यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी व उपमंडल अधिकारी अर्की निशांत तोमर ने दी है। उन्होंने सभी से अपने मत का प्रयोग करने की अपील भी की है। पंचायत समिति कुनिहार के चुनाव के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा नाम वापस लेना एवं चुनाव चिन्ह आवंटन हेतु आज 15 मई निर्धारित की गई थी। इस क्रम में 5 आवेदन वापस लिए गए हैं और 85 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए गए हैं। यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी पंचायत समिति एवं तहसीलदार अर्की विपिन वर्मा ने दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने निर्णय लिया है कि इस बार जिला परिषद, बीडीसी और नगर निकाय चुनावों की मतगणना की वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पंचायत चुनावों की मतगणना मतदान वाले दिन ही पूरी कर दी जाएगी, जबकि जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की मतगणना 31 मई को होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। इसमें चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही अभियान ने गति पकड़ ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार एक साथ चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों के अलावा निगम, बोर्ड और संगठन के पदाधिकारी भी सक्रिय रूप से शामिल है। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने पालमपुर में प्रचार अभियान को जोरदार गति दी है और यहाँ प्रभारी के साथ रोड शो किया। चुनावी सभाओं के में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की गई। प्रदेश के 4 नगर निगमों की 64 सीटों पर 17 मई को मतदान होना है और आज प्रचार का अंतिम दिन है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने नशे में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार के फैसले को लागू कर दिया है।
बोर्ड प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप सूची में शामिल बोर्ड के 12 कर्मचारियों पर प्रबंधन द्वारा फैसला लिया जाएगा, जिससे उनकी नौकरी जा सकती है। ऑफिस ऑर्डर के अनुसार सरकार ने क्रमिक विभाग द्वारा 19 फरवरी 2026 को जारी निर्देश अब बिजली बोर्ड में भी लागू होंगे। आदेश में कहा गया है कि नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत शामिल या संलिप्त पाए गए कर्मचारियों पर बिना लंबी विभागीय जांच के भी कार्रवाई की जा सकेगी। बिजली बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी R&E ने बताया कि सक्षम अधिकारी को मंजूरी के बाद इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव में लागू किया गया है। शिकारी देवी मंदिर के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक कार लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। घायलों में से एक व्यक्ति ने स्थानीय लोगों तक पहुंचकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों और शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान भूपेंद्र और हेतराम के रूप में हुई है, जबकि योगराज और पूर्णचंद घायल हैं। राज्य बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों के लिए जल्द ही हाई वोल्टेज डिटेक्टर और सुरक्षा बेल्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने इस दिशा में कदम उठाया है। प्रबंधन ने हाई वोल्टेज डिटेक्टर की निविदा प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली है, जबकि सुरक्षा बेल्ट की परीक्षण रिपोर्ट अभी लंबित है। हालांकि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था फील्ड स्तर पर की जाती है, लेकिन इस बार बोर्ड प्रबंधन ने मुख्यालय स्तर पर प्रक्रिया पूरी की है। इससे तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में चुनावी प्रक्रिया जोरों पर है, जिसमें शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान होना है। चुनाव आयोग ने सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, शिक्षा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार राज्य के स्कूलों में नियमित कक्षाएं संचालित की जाएंगी, सिवाय उन स्कूलों के जहां मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिन स्कूलों में शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, वहां अन्य स्कूलों के शिक्षक की तैनाती की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी उप निदेशकों और प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि चुनाव अवधि के दौरान कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन या बंद ना हो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार ने वैश्विक संकट के पूर्व भी अपने व्यय में कटौती कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन और व्यय कम करने की अपील सार्थक है, लेकिन हिमाचल सरकार तो पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के साथ साथ जनता को भी प्रेरित कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस नगर निकाय और पंचायत चुनावों में जीत दर्ज कर रही है और पालमपुर नगर निकाय में सभी 15 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। आज सोना 1,48,522 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दामों में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। चांदी के दाम 287 पर ग्राम और 2870 रुपए तोला हो गए हैं। अभी सोने और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।